हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कांस्टेंट क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स से स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर को हम वेरिएबल्स कहते हैं, मगर वेरिएबल की रियल मीनिंग क्या है? तो वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज। जब अल्फाबेटिकल लेटर हैं इनकी वैल्यू अगर चेंज होती रहती है तो क्या कहेंगे मैंने? वेरिएबल्स। जैसे अगर 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4x इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 4x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/4। तो x इज इक्वल टू 0/4। अब हम अगर दूसरा इक्वेशन लें, जैसे 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो 4x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 विच इज 4x, 4x is equal to 4, x is equal to 4/4 which is 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0/4 आ रही है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब कि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो कांस्टेंट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि जो हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब जो है ये सब कांस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि जो 1 है वो 1 ही रहेगा। देखो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, और जिनकी वैल्यू चेंज होती है उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो कांस्टेंट फॉर एग्जांपल इसके हो गए 1, 2, 3। आप कहीं भी चले जाएंगे जो 1 रहेगा वो 1 ही रहेगा, जो 2 रहेगा वो 2 ही रहेगा। अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगा कि अ वैल्यू विच इज नॉट अ चेंज, which is not change, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएबल्स हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स हो गया, कांस्टेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म एक कम एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4। तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। मतलब जब वेरिएबल्स और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई हो जाए तब भी एक टर्म बन जाएगा, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई तब भी एक टर्म बन गया है, और ये कांस्टेंट अकेले रहेगा तब भी एक टर्म बन गया। जहाँ पर प्लस बीच में प्लस या फिर माइनस दिख जाए वहाँ से दूसरा टर्म शुरू हो जाता है। तो टर्म भी समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब हम टर्म को जोड़ दें तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक मतलब कि जब हम टर्म को जोड़ देते हैं, जब हम टर्म को जोड़ देते हैं, तो इंग्लिश में अगर डेफिनेशन लिखें, द कॉम्बिनेशन ऑफ terms using mathematical operations। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब हम टर्म को जोड़ देते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? माइनस, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो ये इन सब का जब हम यूज करके टर्म को जोड़ देते हैं तो हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x² माइनस 2x प्लस
5x इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम इसमें टर्म का यूज करके कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, हम टर्म का यूज कर रहे हैं और इनको जोड़ रहे हैं, जोड़ या घटा रहे हैं, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो पॉलिनोमियल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मगर पॉलिनोमियल में एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? जो पॉलिनोमियल है इसमें एक कंडीशन होती है, एन पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, एन algebraic expression in which the condition an algebraic expression in which the condition, क्या कंडीशन होती है? the power is whole number, the power is whole number, जो पावर हो वो किसमें हो? होल नंबर में। क्या कंडीशन होती है? कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसकी पावर जब होल नंबर में हो जाए, उसकी पावर होल नंबर में हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है 0 to infinity, 0 1 2 3 इंफिनिटी, 0 to infinity होल नंबर होते हैं। तो जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी पावर होल नंबर में हो जाए उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो होल पावर है, जिसकी पावर है वो किसमें? पावर इज होल नंबर, 2 एक होल नंबर, इसलिए एक पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, x की पावर 1/2 टू मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं x की पावर